none other than Akhil Arora. एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए. And let's hear for Akhil Arora. चांद लागे चमक चांदनी कर ले जो करना. इस्तकबाल आप सभी का. मेरा नाम अखिल अरोड़ा है और मैं पेशे से ना एक रॉक स्टार हूँ, सिंगर हूँ, मतलब एटलीस्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ. और दिल वाली बात है कि आज की शाम की शुरुआत करने के साथ ना मैं दो चार बातों से करूँगा कि अगर कुछ बात हो जाए तो बता देना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा. दिल से दिल बिछड़ जाए तो बता देना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा. तमाम उम्र यहाँ किसका इंतज़ार हुआ है, तमाम उम्र मेरा कौन इंतज़ार करेगा. अजीज़ इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि कमबख्त जान निकल जाए. ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा. तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो ये नाम है मेरा. मेरा आसमान ढूंढे मेरी हर कमी को है भूला. जमीन पे ना सही वो आसमान में आमूल तेरे बिना गुजारा है. दिल है मुश्किल. इंसान की ना फितरत है कि हम ना चीजें भूल बड़ी जल्दी जाते हैं. कमबख्त कौम है हमारी. जैसे आपको किसी ने दिल दिया और आप उसे भूल गए. किसी ने आपको चांद तारे करने का वादा कर दिया मगर आप उसे भूल गए. कि जैसे मैंने उसे अपने कोरे कागज पर अपनी चीजें लिख कर दी, वो कमबख्त मुझे भूल गए. जैसे वो होता है ना कि वो क्या कहते हैं उसे, कि स्याही से लिख दिया कागज पर और वो कमबख्त भूल गए. मगर प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो भूल रहे हैं तब तक तो ठीक है, हमारा भूलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. इसलिए ज्यादा नहीं तो कोशिश करेंगे कि आज उसे भूल पाए. मगर दिक्कत यह है कि जब जन्मों जन्मांतर की बात हो जाती है ना तो भूलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. इसलिए अगला जो गाना है वो सिर्फ आप लोगों की नज़र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसे बड़ा पसंद था. तालियां बजा दो.
मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि इंसान की फितरत है, इंसान की कौम है कि चीज़ें भूल जाना। कि किसी ने आपको चांद तारे करने के वादे करे, आप उसे भूल गए। किसी ने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप उसे भूल गए। किसी ने कहा कि अब इतना बेहतरीन एहसान है मेरा तुझ पर, और आप उसे भूल गए। आपने किसी से पैसे लिए और आप उसे भूल गए। तो ये कौम है, मगर एक लौती चीज़ है जो हमें बाकी चीज़ों से अलग बनाती है। आप इंसान की ज़िंदगी भूल सकते हो, इंसान का चेहरा भूल सकते हो, इंसान की यादें भूल सकते हो। अगर वो इंसान इस दुनिया में नहीं है, आप उस इंसान को तब भी भूल सकते हो, मगर आप उस इंसान का कभी इत्र नहीं भूलते। आप इंसान की कभी खुशबू नहीं भूलते। जैसे अगर मैं इस वक्त आंखें बंद करूँ ना, तो जो मेरी खुशबू मेरे जहन में है, उसमें मुझे बस एक छोटा सा ख्याल आता है कि मैं अपने घर पर बिस्तर पर लेटा हूँ, मेरे बगल में वो लेटी हैं और अपने हाथों से मैं उसके बाल सहला रहा हूँ, उसकी नंगी पीठ पर अपना हाथ ऐसे फैला रहा हूँ, उसकी नंगी पीठ पर हर्फ दर हर्फ अपना नाम लिख रहा हूँ, और वो भी अक्षर बाक्षर मेरा नाम बखूबी बोल रही है। उसे जब हल्की सी नींद आए तो वो कहे कि क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो, और मैं कहूँ क्यों नहीं। हम उठें, हम घुटनों पर बैठें, बेड पर आमने सामने आ जाएं, और जब वो मुझे कसकर गले लगाए ना, तो मेरे जहन में कुछ ना हो, बस एक चीज़ हो कि जितनी भी खुशबू मैं अपनी नसों में, अपने खून में उसकी ले सकता हूँ, मैं बस वो लूँ। 2 से 3 मिनट मैं बस उसकी जहन में खुशबू लई जाऊँ, और उसके बाद वो कहे अब थोड़ा दूर हो जाते हैं। फिर हम दूर बैठ जाते हैं। उसके बाद इकलौती चीज़ जो आजकल की यंगस्टर्स करते हैं, मैं भी करता हूँ, कि अब चूमने का वक्त आ गया है। अब हम दूरी पर बैठे हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के पास जा रहे हैं, और पास जा रहे हैं। इतनी देर में ना वो बाल मोस्टली लड़कियों की आंखों पर आ जाते हैं, तो मैंने वो हटाकर उसके कान के पीछे रखे और एक शायरी अर्ज करी कि होती है मोहब्बत इस दुनिया में और कोई, होती है मोहब्बत इस दुनिया में और कोई, कि मैं तेरा हाथ थामूं और जीने का दिल करे। मरते तो लाखों हैं मोहब्बत में आजकल, मैं तेरा हाथ थामूं और तेरे साथ जीने का दिल करे। हर बार ऐसे ही होता था कि मैंने मस्त ऐसे शायरी पढ़ी, वो करके साइड पे हो गया, और उसके बाद मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूँ कि मैं ऐसे जा रहा हूँ फुल एक्सप्रेशन के साथ, और तभी Passengers for flight JA251 to Tokyo, please go to gate 38. मैं अक्सर ना एयरपोर्ट पर सो जाया करता था, तो ये जो बड़ा टॉर से मैं सिंगर बना फिर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ सपनों में हूँ। ये जो बड़ा रॉकस्टार वाली फीलिंग है ना, वो सिर्फ सपनों में। और ये पप्पी वप्पी जीवन में हुई नहीं आज तक, ये भी सिर्फ सपनों में है, सपनों में है। चलो, अब हुआ क्या कि अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं ना फ्लाइट से मुंबई जा रहा था, लाउंज पे पड़े पड़े सो गया। मैं अपने अकेले नहीं जा रहा, अपने दोस्त हिमांशु के साथ जा रहा हूँ। और हिमांशु की ना एक बहुत सेक्सी सी यूएसपी है कि हिमांशु आप में से यहाँ पर किसी को कुछ भी कह देगा ना, आप लोग समझ ही नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, बिल्कुल समझ ही नहीं पाओगे। मतलब इनक्रिप्टेड कोड आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको आगे बताता हूँ कैसे। अब क्या हुआ कि मैं कह रहा हूँ सो के क्या करेंगे, चला कॉफ़ी वॉफ़ी पी के आते। तो मैं गया, मैंने कैफ़े कॉफ़ी डे को बोला कि 1 कैपुचिनो प्लीज़। ऐसे कार्ड निकाला, मस्त उसके मुंह पे मारा, उसने कार्ड वापस कर दिया और उसने कहा ठीक है सर मैं लेता हूँ। और इतनी देर में मैं ना कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ, साइड से एकदम से खुशबू का झोंका गया और मैं ना उसमें डूब गया। मैं खज्जल, हाँ ऐसे ही फ़ोन भी बजा था उस दिन, उसका नहीं था लेकिन। अब वो वहाँ खड़ी है और ना धीरे धीरे उसने हाथ अपने पर्स में डाला, एक अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड निकाला, उसको कहा कि 1 कैपुचिनो प्लीज़। उसने टैप करा। इतनी देर में मैं उसको पूरा ऊपर से नीचे स्कैन कर चुका था। उसके गोल्डन सुनहरे बाल थे, खूबसूरत सा चश्मा था, वो चिकनकारी वाली काले रंग की कुर्ती पहनी थी, ब्लैक नीली रंग की रग जीन्स थी और नीचे स्नीकर्स पहन रखे थे काले वाले। बाल ही नहीं देख पाया क्योंकि ना बाल ढके हुए थे कान से। तो इतना मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद मैं उसे देखता रहा। और उसने जब वो कार्ड वापस लिया और पर्स में डाला ना, उसकी नज़र मेरे पे पड़ गई। अब मैं उसे देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूँ, मुझे देख रही है। और देखते देखते ना कम से कम 3-4 मिनट हो गए। अब मुझे लगा थोड़ा थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है। इतनी देर में वो कैपुचिनो आ गई, इत्तेफाकन दोनों की कैपुचिनो एक साथ आई। हमने ऐसे ली, ऐसे पी और ऐसे खड़े रहे। नज़र का कॉन्टैक्ट नहीं टूटा भाई साहब। अब 7 मिनट हो गए।
अब तो मैं भी ऑकवर्ड हो गया था, तो मैंने सोचा कि इससे पहले कोई और है, मैं अपने दोस्त को आवाज़ मार देता हूँ। मैंने बोला हिमांशु ओए। अब सोचो कि एयरपोर्ट जैसे इतने बेहतरीन इलाके में जहाँ पर लोग कितने सोफिस्टिकेटेड बन के आते हैं, खूबसूरत खूबसूरत बन के आते हैं, अगर मैं अपने दोस्त को इतनी ज़ोर से बुलाऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या रिप्लाई करेगा कि हाँ क्या हुआ, हाँ जी बोलो, हाँ ठीक है, इतने रैंडम होते हैं ना आंसर्स। उस हरामजादे ने पता है क्या बोला, ओए हिमांशु, उसका सामने से आया, हाँ भोतली ते बोला मादल तो हिमांशु की ये यूएसपी है कि वो बेचारा तोतला है। अब पूरा एयरपोर्ट सुन रहा है भोतली ते मादल। अब मैं तो क्या एम्बैरस होता, वो भी एम्बैरस हो गई, वो एम्बैरस होकर वहां से चली गई। अब मैं जब वापस आया हिमांशु के पास, मैंने बोला हिमांशु तूने जो आज किया ना बड़ा गलत किया, साले तेरे चक्कर में ना एक भाभी बनती रह गई। मैंने कुछ गलत बोला? नहीं बोला ना, मैंने उसको गाली नहीं दी ना। वो गुस्सा हो गया, वो कहता ऐते तैते लुत थाले लुत। वो भाग के लड़की के पास गया, उसको बोला एक्ट्यूज मी प्लीज लेट मैं आपसे बात देना चाहता हूं। मेरा दोस्त आपसे बेइंतहा मोहब्बत तलता है, उत्ते थादी तल्लो प्लीज, थादी तल्लो। लड़की मेरे को देख रही है ऐसे करके कि क्या आइटम भेजा है तूने। मैंने बोला सॉरी बहन, गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर, इसे वापस भेज। पता नहीं उसने क्या बोला, तुम तालियां बजा लो खुल के, पहले कोई नहीं आया। सॉरी बहन, उसे भेज। वो गई और वो भी चली गई, उसने हिमांशु को भी भेज दिया। अब हिमांशु मेरे पास आके पता क्या बोल रहा, भाई थक बता रहा हूँ, मैंने ना दिल से इतलाई किया कि भाभी हमारी वही बने। मदल पता है क्या हुआ, उतने ना मुझे बात बोली, उतने कहा हिमांतु मुझे तुम्हारे दो ती पता नहीं है थूत। मैंने क्या ये तो मुझे तुम्हारे दो ती पता नहीं है थूत। तो मैंने भी आते कह दिया धक तेरी माती में। क्या बोल गया तू बेवकूफ पागल है तू। कहता तुझे मैं इतना पागल लगता हूं, मैंने नहीं था तू थे, मैंने था यही पागल है आप दाओ। तल भोत ली थे, तल भोत ले थक 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 करते करते हम दोनों कोने कोने में बैठ गए। और मेरी ना एक बड़ी गंदी आदत है कि जो भी कुछ होता है ना, अच्छा बुरा टेढ़ा मेढ़ा उड़ा मोड़ा, मैं उसे अपनी डायरी पे लिख लेता हूँ। तो मैंने उस वक्त पर जो भी हुआ मैंने लिखा कि तितलियाँ दोस्त होंगी तुम्हारी, तितलियाँ दोस्त होंगी तुम्हारी, तुम्हारी खुशबू लेकर जाती होंगी। तितलियाँ दोस्त होंगी तुम्हारी, तुम्हारी खुशबू लेकर जाती होंगी। ऐसे नाजायज़ तारीफ़ करते हैं लोग बाग बगीचों की, मैंने आज अपनी नज़रों से चलता फिरता इत्र देखा है। इसके बाद क्या था, वो अनाउंसमेंट हुई कि बैग वैग उठाओ और चलो ऊपर। तो हमने बैग उठाया, ऊपर गए, ऐसे मस्त ऊपर होता है ना वैसे टिंग 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 ऐसे बैग रखो। हम बैग रख रहे थे और मैंने अपनी सीट पर देखा एक गुलाब का फूल था। मैंने उठाया, मैंने बोला हिमांशु अभी तो साला ऑडिशन देने जा रहे सिंगिंग का, बाई चांस अगर बड़े स्टार बन गए ये तो ओ भाई, ये फीलिंग, ये इज्जत, ये मोहब्बत या। इतनी देर में मैं उसको बता रहा था कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, सामने से एक लड़की आई चलती हुई। उसने कहा ओ हाय एक्चुअली वो मेरा है। मैंने कहा हम भी तो तुम्हारे हैं डार्लिंग। और बताओ कैसी हो। वो कहती नहीं एक्चुअली यू गेटिंग इट ऑल रॉन्ग, वो गुलाब का फूल मेरा है। और मेरे हाथ से गुलाब का फूल छीन गई। अब यार इतना सुडौल जवान आदमी खड़ा है, उसके हाथ से तुम गुलाब का फूल लेकर जाओ, थोड़ा सा क्वेश्चन तो होता है ना। तो मैंने देखा कहाँ को जा रही है, कहाँ को जा रही है। वो अपनी सीट पे गई, उसके साइड में एक 60 साल के बुढ़े अंकल थे। उसने उनको फूल दिया और साथ में कहा बेबी फॉर यू, और गालों पे पप्पी दे दी। मैंने देखा हिमांशु ये क्या बवाला है। वो आया मेरे कान के पास, कान के पास जनरली लोग आराम से बोलते हैं, मेरे कान के पास आके जोर से कह रहा है साले सुअर डैडी है, सुअर डैडी। मेरा सुअर डैडी, मैंने शुगर डैडी। कहता हाँ हाँ सुअर डैडी। सुगर मैं बोल सकता हूँ और मैं ये हराम ज्यादा सुअर है, सुअर डैडी। मेरा तू चल के बोल, पिटवा मत दियो, बैठ चुपचाप। फिर हम बैठ गए, वो कुर्सी की पेटी वेटी बांधी। 3 मिनट हुए होंगे फ्लाई करते हुए। कहता भूत लद लई है, भूत लद लई है। मैंने बोला उठा बजा, घंटी आएगी तेरी माँ खाना लेके। तो उसने टिंग टोंग बजाई और सामने से सच्ची में एयर होस्टेस आई, से टिंग टिंग करते करते, और
जैसे मेरे साइड में खड़ी हुई ना, मैंने नीचे से ऊपर मस्त ऐसे स्कैन मारा। जैसे मैं चेहरे पे बोला, मैंने बोला तुम, हाय तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहती मैं तुम लोगों को जानती हूँ। मैंने बोला अरे कैसे कैसे नहीं जानती हो, हिमांशु जरा बताइए। हिमांशु बैठा हुआ ऐसे कुर्सी पे, एकदम से खोली, खड़ा हो गया और बोला मेरी एक तान नतली है, मैं होती तब बहुत बड़ा चैंपियन हूँ। एक दिन अतिल भाई को गुस्सा आ गया, उसने मेरी टांग के तुतले तुतले कर दिए, लेकिन आदमी बल्ले अच्छे हैं, मुझे हॉस्पिटल लेते गए, मेरा इलाज चलाया। मैंने बोला बाबले क्या बोल रहा है? बेवकूफ एयरपोर्ट पे बोला था वो बोल। कहता थौली थौली, हाँ थौली थौली। फिर बैठ गया। कहता मिला दोस्त आपते प्याल चलता है, प्लीज इतने थादी तल्लो प्लीज, थादी तल्लो। वो कहती हाँ ओके ओके नाउ आई गॉट इट, हाउ मे आई हेल्प यू। अब मैं ना यूपी से हूँ, और यूपी में ना डिसेंट लौंडे मिलने बड़े मुश्किल होते हैं। उनको फ्री का खाना मिले वो किसी और का छीन के खा जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा अलग प्रवृत्ति का हूँ। अगर कोई खूबसूरत लड़की पूछे कि खाना खाओगे, तो मैं चाहूँगा कि वो सिर्फ मेरी बीवी हो। तो मैंने बोला नहीं यार आप रहने दो, आप गलती से हमने ना घंटी बजा दी, आप प्लीज़ चले जाओ, सॉरी फॉर द ट्रबल। डिसेंसी देख रहे हो, कितना शराफत देख रहे हो। ये हरामज़दा साइड से बोल रहा, 2 तितिन तौमीन मोमो थी ततनी, और साथ में ले आओ ठंडी तोता तोला। तोता तोला? लड़की कहती यू मीन कोका कोला राइट? हाँ हाँ वही तोता तोला। ओ मैं तो तुम्हारा इन तो दत्तन तलाना भूल दिया, मैं तलाता हूँ। आप ले आओ ठंडी तोता तोला, दितित अतिल लोला भैन तलोला। मैंने बोला तू एक बात बता, इस इंट्रोडक्शन की जरूरत थी? कहता नहीं, हाँ इंतलो दत्तन थे लिट्टे मजबूत होते हैं, मजबूत। अब देख यही बनने दी मेरी भाभी। वो भी एम्बैरेस होकर चलेगी, मैं भी एम्बैरेस होकर बैठ गया। अब ना मैं बड़ा परेशान कि यार इसके बाद मुझे नहीं पता वो मुझे कब मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। हम जैसे ही पहुंचेंगे पता नहीं एयर होस्टेस से कितने काम आ जाए। तो ना कुछ ऐसा करते हैं जो उसके लिए बहुत स्पेशल हो, कुछ कर लेते हैं यार, कुछ कर लेते हैं। तो ऐसे आसमान में था, ऐसे बादल बादल आ गए थे, एकदम अंधेरा हो गया था। तो एयरपोर्ट पे जितने मतलब एयरप्लेन में जितने भी लोग थे ना, उन सबको मैंने कहा कि प्लीज़ मैं ना उस लड़की से बात करने जा रहा हूँ, क्या आप लोग अपने फ़ोन की टॉर्च जला सकते हो प्लीज़? वैसे जैसे मैंने वहाँ कहा था ना, तुम सबको कहता हूँ अगर टॉर्च जला पाओ ना तो टॉर्च जला लेना अपने फ़ोन की, टॉर्च जला लेना, जला लो जल्दी जला लो, इतना टाइम नहीं, जल्दी जला लो, ठीक है? जैसे तुम लोग खूबसूरत प्यार हो, वैसे वो भी सबने टॉर्च जला ली। अब जैसी टॉर्च जलाई, मैंने सबको देखा, ऐसे बढ़िया माहौल, और ऐसे आयल बना दी उन्होंने मेरे लिए कि मैं जाऊँ, और सामने वो लड़की आके खड़ी हो गई। मैंने बोला हिमांशु जरा बजाइयो। रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब दूं, मखमली सी रेशमी सी आवाज दूं। रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब दूं, मखमली सी रेशमी सी आवाज दूं। जिसको सुन के तेरी नींद को आराम हो, जैसे मैं के तेरे पास में गुलाब हो। कहती जिंदगी में आया कैसा क्रैक है, तू कह ले कुछ भी, तू मेरा कप केक है। ओ जिंदगी में जिंदगी का स्वाद है, चख के देख ले ये कैसा राज है। जब से तू आई है मेरे पास में, उल्टा साला सीधा हर हिसाब है। तेरी धड़कनों की धुन में मैं आवाज दूं, हल्का हल्का मेरा एहसास दूं। तेरी धड़कनों की धुन में मैं आवाज दूं, हल्का हल्का मेरा एहसास दूं। कहती जिंदगी में आया कैसा क्रैक है, तू कह ले कुछ भी, तू मेरा कप केक है। मैं उसके पास पहुंचा और उसने कहा तुम ये गाना मेरे लिए गा रहे थे? मैंने बोला मन तो यही है, तुम बताओ कैसी हो? कहती कैसी का तो नहीं पता, मगर मैं ना बहुत स्ट्रेंज फील कर रही हूँ। आज तक मैंने किसी भी लड़के को नीचे कॉफ़ी हाउस में हाय हेलो नहीं करी, मैंने तुम्हें आंखों से आंखें बात करी, उसके बाद मैं ऊपर आके फ्लाइट में तुमसे बात कर रही हूँ। वेरी वेरी स्ट्रेंज ऑफ मी। मैंने बोला इसमें स्ट्रेंज क्या है? हो सकता है कि तुम और मैं पहले कभी पिछले जन्म में ऐसे समझ रहे हो आज की उसकी करते हो, और अब जो है मैं तुम्हारी खुशबू की वजह से तुम्हारे पीछे 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 घूर, तुम बढ़िया सा कंबल और मैं तुम्हारा भवरा। कहती अच्छा, मगर याद रखना खुशबू ज़रा देर टिकने नहीं वाली। मैंने बोला क्यों? इतनी देर में वो मुंबई वाले अनाउंसमेंट वाले बोले कि हम ना पहुंचने वाले हैं। अब मुझे फिर फीलिंग आई यार, अब ना
बिछड़न हो जाएगी तो फिर बहुत सारी बातें हैं जो रह जाएंगी। तो मैंने सोचा कि आज से 10 साल बाद जो मुझे रिग्रेट होगा ना कि काश उस वक्त मुझसे कुछ बोल देता ना, वो आज मैं कह देता हूँ। जितनी हिम्मत है ऐसे बटोर के मैंने उसका हाथ पकड़ा, साइड में ना 2 कुर्सी खाली थी, उसको बिठाया, उसकी कुर्सी की पेटी बांधी और ना उसके बगल में आके बैठ गया। मैं बैठा हूँ, मस्त बैठा हूँ, मस्त बैठा हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि मुझे नहीं पता इसके बाद हम मिल भी पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, मगर कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। वो बातें ये हैं कि मैं ज़िंदगी भर ना तुम्हारी खुशबू नहीं भूल पाऊँगा। तुमने जो चश्मा पहना है ना, चश्मा मेरे साथ उम्र भर मेरे साथ जाएगा। मैं ना सिंगर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर एक बात तो तय है कि मैं जब जब गाना गाऊंगा ना, तब तक ये जो तुम्हारी खुशबू है ना, ये मेरी आवाज़ में आएगी और मेरी आवाज़ तुम्हारी खुशबू से महक जाएगी। हम यहाँ मिल रहे हैं, अगर हम कहीं बाहर मिल रहे होते ना किसी कैफ़े हाउस में, तो शायद तुम कॉफ़ी पी रही होती और मैं से तुम्हें देखता रहता और तुम बस मुस्कुराती रहती। अगर थोड़े से और हम जवान होते और मेरे पास थोड़े पैसे होते ना, तो मैं अंगूठी देकर तुम्हें कह देता कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अब तुम्हें घर जाने की ज़रूरत नहीं, अपना ना वर्चुअल रोका हो गया। मगर इतना बड़ा आदमी बनना है, भी सिंगर विंगर बनना है, तो ये सब बातें मैं बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन ना बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसी बातें ना खुले में बोलते नहीं है, नजर लग जाती है। क्या फर्क पड़ता है, मैं बोल देता हूं खुले में कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि जितने आसमान में तारे नहीं होंगे, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। ये सुनने के साथ ना वो उठकर चली गई। वो चली गई और मुझे लगा प्लेन में लैंड हो रहा होगा, और एक्चुअली में प्लेन लैंड हो रहा था। एयर होस्टेस है, प्लेन में काम तो करेगी ना यार। ऐसा मैंने दिल की तसल्ली को बोला कि चल काम होगा, मैंने कुछ ऐसे गलत नहीं बोला। वो चली गई। इतनी देर में हिमांशु के पास गया, मैंने बोला चल भाई अपने थपने पूले तल लेते हैं, तल। उसने गिटार उठाया, सब कुछ गया, बैगेज काउंटर की तरफ जा रहे थे और मेरे मन में ना सिर्फ 3 सवाल थे और बार बार आई जा रहे कि इतनी जल्दी किसी को इतनी सारी बातें कहते नहीं है क्या? 3 घंटे की फ़्लाइट में अगर हम किसी से मिल लिए तो क्या वो मोहब्बत नहीं है क्या? और अगर मैं किसी को इतनी सादगी से सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तो उसमें फरेब है क्या? ये बार बार सवाल आई जाए। मतलब इतना बड़ा हो गया सवाल का चट्टान कि उसमें मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था। मैं बैगेज देख रहा हूँ, आ रहा है नहीं जा रहा, आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा। इतनी देर में ना मेरे सवाल रुक गए। मेरे कंधे पर ना किसी ने दस्तक करी। मैं जैसे ही मुड़ा तो वो खुशबू थी, वो कस के मेरे गले लग गई। अब मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। ये जो इतने सारे सवाल थे, ऐसे सारे जवाब मिल गए कि भैया अच्छा वो बता दिया, नहीं बताता तो दिक्कत हो जाती। और वो ना मेरे इतने करीब कस के गले लगी हुई थी ना कि उसकी जितनी खुशबू थी ना, मैंने सब अंदर ले ली। समझ लो मैं उसी का दूसरा हिस्सा हूँ। इतनी खुशबू अंदर ले ली। और वो जैसे मुझसे अलग हुई ना, उसकी ना आंखें नम थी। उसने मेरा हाथ आगे बढ़ाया और मेरे हाथ में ना एक चिट्ठी दे दी और कहा कि जब जब तुम मुझे याद करोगे ना, वो चिट्ठी खोलकर पढ़ लेना। उसने आगे कहा कि मैं तुम्हें फ्लाइट में कह रही थी ना कि मैं ज़्यादा देर तक खुशबू रहेगी नहीं मेरी। मैं मजाक नहीं कर रही थी। मेरे शहर के पागल डॉक्टर कहता है कि मेरे पास कुछ महीने ही हैं, मुझे ना कैंसर है, मुझे ना जीने का मन नहीं था, मगर तुमसे आज 3 घंटे की फ्लाइट में ना मुझे तुमने इतनी मोहब्बत दी थी ना कि मुझे जीने का मन कर रहा है। मैं ना काश तुम्हारी हो पाती, काश मैं तुम्हारे साइड में बैठकर वो जो तुमने बेबुनियाद इतनी कौन सी बातें करी, मैं तुम्हारी बातें सुन पाती। काश मैं तुम्हारी हो पाती। मेरा कोई प्लान नहीं है जिंदा रहने का, अगर तुमसे मिलने के बाद ना मैं आज जिंदा रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ तुम्हारे बिस्तर के बगल में लेटना चाहती हूँ, ताकि तुम अपना हाथ मेरे सर पर फैलाओ और जो मेरी नंगी पीठ तुम्हारी तरफ होगी ना, उसमें हर अपना नाम लिखो और मैं भी अक्षर बाक्षर उससे पढ़ूं। अगर ये कम वक्त होता ना, तो आज मैं तुम्हारी होती। और वो कस के फिर मेरे गले लग गई। अभी सवाल आए थे, अभी जवाब आया और मैं फिर परेशान हो गया कि मैं करूं क्या, मैं कहाँ जाऊं। बता दिया नहीं बताया तो मैं खड़ा तो अभी भी वहीं हूं। और इतनी देर में मैं कुछ और सोच पाता। उसने मेरे कान में आके बड़े प्यार से कहा कि
हो सके तो मुझे भूल जाना, और उससे बेहतर है कि हो सके तो मुझे ना नफरत करना, क्योंकि मोहब्बत में ना अक्सर लोगों को भुलाना बड़ा मुश्किल होता है। हो सके तो मुझसे नफरत करना। मेरे गालों को चूम कर वहां से चली गई। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं यार। मैं बस वहां इंतजार करता रहा कि अभी वो फिर वापस आएगी, बोलेगी नहीं नहीं प्रैंक कर रहा था, देखो वीडियो है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा बैगेज आ गया, हमने उठाया, हम रास्ते में चले गए, हम जा रहे हैं। मुंबई बहुत बिजी शहर है भाई, बहुत बिजी शहर है, लोग ही लोग है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, टीपी पीपी, मगर एक आवाज मेरे जहन में गूंजती रही बार बार कि हो सके तो मुझे भूल जाना, हो सके तो मुझसे नफरत करना। कैसे नफरत कर सकता हूँ यार, 3 घंटे मैंने इतनी मोहब्बत करी है तुझसे, शायद ही मैंने किसी और से करी हो। हम वो सिंगिंग वाली लाइन में लगे, हम वहाँ खड़े हैं, बहुत शोर है, मगर मेरे जहन में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही है। हम आगे लाइन में गए, जब आप ऑडिशन में जाते हो ना, तो वो ऐसे एक बैच सा देते हैं आपको कि आप अब स्टेज पे जाके परफॉर्म करोगे। हमारे वो तक लग गया यार, लेकिन मेरे जहन में सारी आवाज़ ही नहीं जा रही। मैं स्टेज पर गया, सामने जजेस बैठे हैं, जजेस कह रहे हैं कि ठीक अपना गाना स्टार्ट करो। मैंने कहा कि 1 मिनट, मैं यहाँ अपने ना 100% दे नहीं पाऊँगा, मुझे बस एक बार वो चिट्ठी पढ़ने दो जो उसने मुझे दी थी। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, वो चिट्ठी खोली, उस चिट्ठी में ना सिर्फ एक शेर लिखा हुआ था। वो शेर था कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक ले जाना नामुमकिन हो, उसे एक हसीन मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा, मेरा आसमान, मेरी हर कमी को है तू याद, ज़मीन पे ना सही तो आसमान पे आमिर तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल। Welcome to the Akhil Arora Show.